लगे हैं सब, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि कौन कौन शामिल है। और इस कार्यक्रम में कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया। और ये कार्यक्रम अपनी अपनी जगह बैठ के भी इतना अच्छा हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। अब अगली बात, जो समापन की बात मैं कर रहा था, ये हिंदी पखवाड़ा का मनाने का समापन है। यहाँ जो हमने इस पूरे पखवाड़े में संकल्प लिए हैं, जो हमने अपने लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, अपने मन में ठाना है कि हिंदी को उसका उचित स्थान कैसे मिलेगा, उसका समापन नहीं होना चाहिए। जो भी हमने तय किया है, मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में भी जब हम इसका शुभारंभ कर रहे थे तब भी कहा था कि हर वर्ष हम एक औपचारिकता वर्ष कार्यक्रम करते हैं और पखवाड़ा मनाते हैं, चाहे सप्ताह मनाते हैं या माह मनाते हैं, उसके बाद इसको हम भूल जाते हैं। ये बहुत ही विडंबना का विषय है। हमें हर टाइम पूरे वर्ष ये प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे देश हैं जो अपनी अपनी भाषा में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, कई बार हमारे देश में जब भी हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उसमें कोई राष्ट्राध्यक्ष को विशेष मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो उन राष्ट्राध्यक्षों को आपने देखा होगा, उनके साथ में एक कोई ट्रांसलेटर भी आते, यानी कि वो ये जानते, अंग्रेजी भी नहीं जानते, वो अपने देश की भाषा जानते हैं, उसको ट्रांसलेट करके सुनाने के लिए ट्रांसलेटर शामिल है। और ऐसा नहीं है कि वो सारे देश तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि वो ज्यादा तरक्की कर रहे। मुझे किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं। हमारा देश तो पहले से ही विभिन्न भाषाओं का देश है। शायद ही किसी देश में इतनी भाषा हो, मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं भी ऐसा हो। इस टाइप का सुंदर देश, बहुत सारे वेशभूषा भाषाएं, तो कोई जितनी भाषा हम सीख सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, सीखनी चाहिए। लेकिन माँ तो माँ होती है। हम समाज में बहुत सारी महिलाओं को अपनी माँ कह सकते, उनको माँ समान मान सकते, लेकिन माँ समान होने में और माँ होने में बहुत बड़ा अंतर है। हिंदी हमारी माँ है और एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से हिंदी सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे जबरदस्ती उस पर कुछ थोपा जाता है। मुझे ऐसा एहसास है। मैं स्वयं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा, इसलिए मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है कि किन किन मानसिक पीड़ाओं से एक हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाला छात्र गुजरता है। इसकी पीड़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से पता। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज भी देश में बहुत सारी प्रतियोगिताएं, हालांकि इसमें बहुत परिवर्तन भी आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अंग्रेजी में ही होते हैं। उन सब पे पूर्ण विचार की आवश्यकता है और कहीं न कहीं से आवाजें उठती रहेंगी। जब इतना परिवर्तन हुआ है, आगे भी परिवर्तन होगा। मुझे हमेशा एक ग्लानि फील होती थी, एक ग्लानि महसूस होती थी कि मैं बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकता। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ में उभर के आता था, लेकिन जब साक्षात्कार में जाता था, साक्षात्कार के दौरान वही समस्या, वही हमारे अंदर एक मेरे अंदर भरा रहता था कि डर, जिसकी वजह से साक्षात्कार अच्छा नहीं कर पाता। ऐसी पीड़ा बहुत सारे बच्चों को होगी।
आज इस मौके पर मैं इस प्रसंग से हटकर थोड़ा सा और भी बात करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे जैसे वो हिंदी में पारंगत है, हिंदी धारा प्रवाह बोल सकते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में जीते हैं, उनके लिए हिंदी में ये काम करना बहुत ही सरल है, सुगम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए, एक उच्च पद पे जाने के लिए ये एक अघोषित टाइप से मोहर लगी हुई है कि आपको अंग्रेजी धारा प्रवाह आती होनी चाहिए। ये बहुत ही चिंता है विषय। एक तरफ तो हमारा राजभाषा विभाग इतना प्रयास करता है कि हम सब हिंदी में काम करें, एक पत्र भी अंग्रेजी में नहीं लिखा जाना चाहिए या कम से कम द्विभाषी हो। और दूसरी तरफ कितनी सारी चीजें हैं जो अभी भी केवल और केवल अंग्रेजी में हो रही। मैं एक विद्यालय के जिम्मेदार प्राचार्य होने के नाते उन सब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा संकेत आपको सब कुछ बता रहा हूं। ऐसे ही कोई भी छात्र छात्रा हमारे अंदर, एक मैंने बताया कि जब हम हिंदी बोल पाते हैं, अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं, तो कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं मानते, हमारे पास ज्ञान कितना भी। दूसरी एक समस्या है जो मैं अपने शिक्षक साथियों को इस मौके का फायदा उठाते हुए संबोधित करना चाहूंगा कि जब हम विद्यालय स्तर पे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बच्चा स्टेज पे बार बार आता है, वहां से कुछ बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है, स्कूल में वो बच्चा छा जाता है, स्कूल कैप्टन भी बन जाता है, मॉनिटर तो बन ही जाता है, या और कोई उसको पद मिल जाता है। सभी शिक्षक साथियों की नजर में वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसमें कोई दुविधा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन साथियों, वहीं कहीं पर किसी कक्षा के किसी कोने में एक ऐसा छात्र बैठा होता है जो बहुत ही अंतर्मुखी है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, सागर है, लेकिन वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच करता है। एक ऐसा ही बच्चा आज 54 साल की अवस्था में आपके सामने आपसे बात कर रहा है। साथियों, उन सब बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता। जितने भी बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं वो केवल और केवल ज्यादातर प्रतिशत में अंतर्मुखी लोगों का है। बोलने वाला केवल बोल के काम चला लेता है और वाहवाही भी मिल जाती है, लेकिन जब कोई बहुत ही विषम परिस्थिति आती है उसमें क्या करना चाहिए वो शायद एक अंतर्मुखी बच्चा अच्छी तरह से समझता है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी केवल उन बच्चों को आप ध्यान दीजिए, उनको ऊपर लाइए जो अच्छा बोलते हैं, बार बार स्टेज पे आते हैं, लेकिन इस बात का भी पता लगाइए कि एक कोई जना सहमा में बैठा हुआ बच्चा तो नहीं है जिसके अंदर शक्तियों का भंडार है और हमारी नजर से वो कहीं बचे। उसको भी उतना ही सम्मान देना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आज मैंने जो कुछ बोला है वो कुछ बनावटी नहीं बोला। हिंदी को लेकर हमारी मान्यता ये है, एक पत्र आएगा, हम हिंदी पखवाड़ा बना लेंगे, मना लेंगे, महा बना लेंगे और वो रीति श्री हो जाएगी। मेरी सभी से ये अपील है जो भी इसको सुन रहे हैं,
जो भी काम करें वो दिल से करें। दिल से किया हुआ काम हमेशा फलीभूत होता है, अनमने ढंग से नहीं करें। बच्चे को हम पढ़ाएं, खुद पढ़े या कोई अन्य काम करें, वो दिल से करें, अपना समझ के करें, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। शायद मैंने अपनी व्यथा आज के अपने इस भाषण में कह दी, और जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दुबे जी ने मुझे केवल 5 मिनट का समय दिया था और शायद काफी ज्यादा हो गया है कार्यक्रम। और संध्या मैडम भी हमारे को साथी बैठे हैं, और दुबे जी सरस्वती माता हमारी जो है वो सीधे आपने हमारे पास उनको आज उतार देने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम करते रहे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। शुद्धता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, दिल से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सारे पहलुओं से हम लोग आज परिचित हुए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा विद्यालय जिससे पत्राचार कर रहा है वह 100% हिंदी में ही हो रहा है। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया था। जब मैं यहाँ आया था 2013 में, तो मैं लगा रहा और मैंने खुद इस बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया था कि हमारे सारे पत्राचार हिंदी में है और हमारे आगंतुक, हमारे जो अभिभावक हैं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब हिंदी में बोलते हैं, जबकि आपकी अंग्रेजी पर भी उतना ही आपका अधिकार है सर जितना हिंदी पर, और आप हिंदी में लिखते भी बहुत अच्छा है, जैसा मैंने उस दिन व्हाट्सएप पर देखा हुआ था। तो मेरा मुखिया ही हिंदी का पक्षधर है, तो हम सब सीखते क्यों रहें। सभी साथियों से निवेदन है कि हिंदी अपनाएं और हिंदी से देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम दिन यानी 14 सितंबर को अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को संबोधित करते हैं, और ये बच्चों की चित्रकारी है। कितना सुंदर चित्र बनाया है ये छोटे बच्चों ने। और अगली स्लाइड है, ये कहानी लेखन प्रतियोगिता है। एक बच्चे ने आरुषि वर्मा, इसने जो है एक कहानी लिखी है बुद्धिमान किसान। अगली स्लाइड में आप देखेंगे ये हिंदी भाषा ने समाज के ऊपर हिंदी दिवस के बारे में आगे बढ़ाई। यह भी एक कला है, हमारे परिचित कराया है, और ये भी हिंदी का ही है। तो हमारे कहने मतलब है बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे। एक छोटी सी पीपीटी हमने बनाई थी जो आपको मैंने दिखाया है। साथियों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं दोनों अपने उपराचार्य महोदय को, विशेषकर जयंती मैडम को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और इन्होंने इतना समय दे करके हमारे लिए ये गूगल मीट तैयार किया। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। मैं अपने साथियों श्री मिश्रा सर जी और अखिलेश सर, मोहन सर, संध्या मैम और सभी साथियों ने जिन्होंने इस मीटिंग को आज की अटेंड किया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी से उम्मीद करता हूँ कि हिंदी पखवाड़ा के पश्चात हिंदी को कोई नहीं भूलेगा। हिंदी में ही अपना काम करेंगे और हिंदी से ही हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।